वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर दे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आजकल सऊदी अरेबिया आया हूँ, खालिसतन उम्रे के लिए आया हुआ हूँ। मेरा सफ़र शुरू हुआ था मुल्तान से, जद्दा, जद्दा से फिर सीधा बैतुल्ला जाके वह उम्रा किया, जी भर के दुआएं मांगी, जी भर के इबादतें की। लेकिन क्या कमाल की जगह है यार। मैं अक्सर जगहों पे आता जाता रहता हूँ, ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, लेकिन बैतुल्ला जैसी जगह, पुरनूर जगह, तजल्लियों का महवर मैंने किसी और जगह पे नहीं देखा। क्या मैं कोई तारीफ ही नहीं कर सकता, मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है। ऐसी जगह है कि यकीन करें नज़रें हटाने को दिल ही नहीं करता। बैतुल्ला को देखी जाओ, देखी जाओ। और मैंने एक तजर्बा किया है कि मैंने देखा है कि आंखें भी नहीं झपकती जब बंदा बैतुल्ला को देख रहा हो, आंखें भी नहीं झपकती। ऐसा कोई अल्लाह ने उसके अंदर मोहब्बत और कशिश डाल दी है। बहुत इंसान कहता है कि बस मेरी नज़र बैतुल्ला पे टिकी रहे और मैं बैतुल्ला को देखता रहूं, और ऐसे महसूस होता है कि कोई आंखों के जरिए कोई चीज़ दिल पे उतर रही है। ऐसे इतना पुरनूर और इतनी कशिश वाली जगह है। अल्लाह पाक मुझे वहाँ ले गए, वहाँ तवाफ़ किया, फिर साई की, सफ़ा मरवा की, आब ज़मज़म पिया, उसके बाद दोबारा वापसी की। फिर एक दोस्त के साथ मकाम बदर की तरफ चला गया। वहाँ मस्जिद आरिश, जहाँ जब जंग गज़वा बदर का मौका था तो साद बिन माज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया था कि या रसूल अल्लाह, कि आपका कोई खैमा नस्ब किया कर दिया जाए पहाड़ी के ऊपर, आप वहाँ बैठ कर जंग को देखते रहें, आप महफूज रहें। अगर खुदा न खास्ता मुसलमानों को शिकस्त हो जाए, मुसलमान सारे सहाबे करम शहीद भी हो जाएं, तो आप तक उनको पहुंचने में वक्त लगे, आप महफूज रहें। तो बहुत ही मतलब, जहां बदर का मैदान था उसके बैक साइड पे थोड़ा, मेरे ख्याल से 1000 मीटर होगा या 500 मीटर होगा, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खजूरों की छाल से एक खैमा बना दिया गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ बिठा दिया गया था। सारी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ इबादत करते रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी रात वहाँ पहरा देते रहे, और जब जब अंदर जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर सिरक कर नीचे गिर जाती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जाते, वो चादर उठा के फिर रखते ऊपर और कहते या रसूलल्लाह बस कर दें, अल्लाह पाक ज़रूर आपकी मदद करेंगे, आपको कामयाब करेंगे। तो मस्जिद अरीश जाना हुआ, वहाँ जाके मैंने ज़ोहर की नमाज अदा की। उसके बाद शुहदाए बदर की तरफ चला गया। तो वहाँ जाके ना पता लगता है कि वाकई हक़ व बातिल की जंग में सबसे पहले कुर्बानी वाले सहाबा कराम, जिनकी तादाद 14 है, नाम लिखे हुए थे, नाम भी पढ़े। बाकी बहुत सारे कब्रें थी, मेरे ख्याल से बाद के लोगों ने तबर्रुकन अपने आबा अजदाद को वहाँ दफन किया कि सहाबा कराम हैं, शुहदाए बदर हैं, जिनकी मग़फ़रत का ऐलान अल्लाह ने कर दिया, और जो गाजी थे उनकी मग़फ़रत का ऐलान भी अल्लाह ने कर दिया। बदर के गाजी हैं कि ज़िंदगी भर कोई अमल ना करें, उनकी माफ़ी पक्की है, वो सबसे अफजल हैं सहाबा कराम में से। तो वहाँ इर्द गिर्द बहुत सारे कब्रें भी थी, लेकिन सहाबा कराम की कब्रों का निशान पता नहीं लग रहा था, कोई मुतय्यन नहीं था कि कौन से सहाबा की कब्र है या सहाबा की कब्रें कौन सी हैं। बहुत सारी कब्रें नज़र आ रही थी। वहाँ जाके दुआ मांगी तो शुहदाए बदर हैं, पता नहीं मैंने किसी से सुना हुआ है कि शुहदाए बदर हैं, या जो बदर में सहाबा कराम शिरकत की थी, शामिल हुए थे, उनका नाम लेकर उनके तौफ़ैल, ये नहीं कि उनसे बल्कि उनके तौफ़ैल, उनके वास्ते से कि या अल्लाह वो आपके महबूब लोग थे जिन्होंने हक़ बातिल की जंग लड़ी यौमुल फ़ुरक़ान के दिन, उनके तौफ़ैल हमारी दुआ कबूल फ़रमाएँ। तो अल्लाह पाक वो दुआ कबूल करते हैं। तो मैंने वहाँ शुहदाए बदर के तौफ़ैल अल्लाह से दुआ मांगी, उनके कब्र की ज़ियारतें की, और बस फिर पीछे वापस चला आया। उसके बाद मेरे वालिद साहब मदीने में होते हैं, यहाँ खजूरों का काम करते हैं, अभी भी मैं उनके मज़रे में हूँ। तो मदीने आया और मकसद यही है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़री, वहाँ जाकर अपना सलाम पेश करना और अपनी मोहब्बत के इजहार करना हम सब के ईमान का हिस्सा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन,
کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ، اس کے والد، اس کے بچے، بلکہ پوری انسانیت سے اس کو عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم سب سے زیادہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کریں۔ تو یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ جس کو توفیق دے، جس کو رزق دے، اللہ سے مانگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر حاضری دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرے۔ میں نے کوشش بہت کی ہے، جن جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کا کہا تھا میں نے بیت اللہ میں سب کے لیے دعائیں کی تھی، اور انشاءاللہ میں سب مسلمانوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں، اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں سب کا سلام بھی آپ لوگوں کی طرف سے، آپ سب کا سلام، بہت سارے پیار، بہت سارا محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کروں گا، اور آپ سب کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ سب کو بیت اللہ کی زیارت کرائے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائے، آپ سب کو اللہ پاک یہاں آنے کی توفیق دے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، انسان کے اندر ایک تڑپ ہو، جذبہ ہو، روزانہ دعائیں کرے۔ میرے استاد جی مفتی عبدالقادر جیلانی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی تھی جب ہم مدرسے میں پڑھ رہے تھے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں اور روضہ رسول کے ہاں حاضری دے تو روزانہ 2 نفل پڑھے اور اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں وہاں آنے کے لیے قبول فرما۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہوں گا، بیت اللہ یا روضہ رسول کی زیارت کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی شکل و صورت نہیں ہے، کوئی ذمہ دارہ نہیں ہے۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول اجازت دے دیں، چاہے اس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے، وہ ضرور حاضر دے گا۔ تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں، اللہ پاک آپ سب کو لے، اور عوام الناس سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی عمرے کے لیے روانہ ہوں تو کسی علاقے کے